ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे यहाँ वेदों में जैसे गायत्री मंत्र है, ठीक उसी प्रकार से गुरुवाणी में उनका एक सार मंत्र है, और वो सार मंत्र ठसाठस वेदांत को लिए हुए है। उसमें पूरा वेदांत भरा पड़ा है, इसलिए आज उस मंत्र को बोलकर उस पर चर्चा करेंगे। एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजून सहभंग गुरु प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये उनका जो है गुरुवाणी का सार है, और इस मंत्र में गुरु महाराज नानक देव जी ने पूरा वेदांत समाहित कर दिया। प्रारंभ कीजिए। एको ओंकार। एको ओंकार, एक ओंकार के अतिरिक्त भगवान का कोई दूसरा नाम सत्य नहीं है। हैं तो सभी भगवान के नाम हैं, लेकिन ओंकार नाम ही सत नाम है। कैसे सिद्ध हो ये कि ओंकार नाम सत नाम है? तो ओंकार में जो है जो चार पाद हैं, वही ब्रह्म तत्व में चार पाद है, वही आत्म तत्व में चार पाद है। चार पाद के अलावा ये ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। इसलिए वो तुम्हारे और ब्रह्म की अभेदता को दर्शाता है। गुरुदेव महाराज ने मांडलिक उपनिषद की जब व्याख्या की तो उन्होंने यही कहा कि ये ओंकार स्वयं परमात्मा ही है। जैसे अब पुस्तक के ऊपर जो है एक उसी साइज की पुस्तक रख दो मिला के, तो वो दो पुस्तकें नहीं लगेंगी। आपको क्या लगेगा? कि एक ही पुस्तक रखिए। ऐसे ही सारा ये ब्रह्मांड और ओंकार एक समान है। जो ओंकार के स्वरूप को समझ गया वो अपने स्वरूप को समझ गया, इसलिए ये सतनाम है। दूसरा, व्याकरण की दृष्टि से कोई बहस करना चाहे कि नहीं हम नहीं मानते, तो व्याकरण की दृष्टि से देखिए, संसार में जितने भी नाम हैं सबकी विभक्तियां होती हैं। विभक्ति जानते हो आप? प्रथमा द्वितीया, हाँ, ये तीन जगह विभक्त किया जाता है व्याकरण में। राम, जैसे राम नाम ले लो, जो व्याकरण पढ़े होंगे, रामा रामू रामा, हाँ, तीन जगह विभक्त होता है। सभी नाम हो जाएंगे, चाहे जौन सा नाम रख लो, परंतु
ओंकार की कोई विभक्ति नहीं है। इसलिए ये ओंकार साक्षात ब्रह्म का स्वरूप ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। एको ओंकार सतनाम, यही कर्ता पुरुष है। अब कर्ता पुरुष कौन होता है? कर्ता पुरुष में और कर्म के बंधन में फंसे हुए में क्या फर्क है? कर्ता पुरुष का एक अर्थ ये तो आप लगा लेते हो कि ये सारी सृष्टि जिसने रची, जो इस सारी सृष्टि को पाल रहा है, जो इस सारी सृष्टि को विलय कर जाता है, वो कर्ता पुरुष है, वो कर्ता पुरुष है। ठीक है, ये तो बात आपने जो है सुन ली, समझ ली। क्या वैसे कर्ता पुरुष आप हैं? जिसने ये सृष्टि रची, जरा ध्यान दो, हम उस सृष्टि में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। कि आप वो हो जिसने सब सृष्टि रची? ये हो ही नहीं जो समझ रहे हो। आप कौन हो? अगर आप में कर्ता पने भोक्ता पने का अभिमान है तो आप कर्ता पुरुष नहीं हो सकते। कर्ता तो हो सकते हैं, जैसा अभी गीता का श्लोक उन्होंने बोला था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम। मैं कर्ता तो हो सकता हूँ, लेकिन कर्ता पुरुष नहीं हो सकता। कर्ता पुरुष कौन है? जिसे कृत अकृत का कभी अभिमान होता ही नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि तो रची, लेकिन सृष्टि रचने का अभिमान नहीं। जरा सोचो, आप मकान रचते हो, आप दुकान बनाते हो, आप खेती खरीदते हो, ठीक है, और उसका जो लोग भोग करते हैं, आपके पुत्र, आपकी जनरेशन, और वही आपको जब जो है वहाँ से वंचित करते हैं, तो आपके अंतःकरण में दुख पैदा होता है कि नहीं? बोलो। तुम कहते भी हो हम ही ने पाले पोसे, हम ही ने बड़े किए, और हम ही को आंखें दिखाते हो, हमारी ही जायदाद लिए बैठे हो, कहते हो कि नहीं? कहो भले ही ना, लेकिन दुख होता है कि नहीं होता है? तो अपने कर्तापने का अभिमान हमें बना रहता है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि को सारी दुनिया भोग रही है। बोलो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। आज तक ब्रह्मा किसी से कहने आया? और कहने नहीं आया है तो कि ब्रह्मा है नहीं। ये सब अज्ञान की सीमा के भीतर चर्चा हो रही है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, लेकिन सृष्टि रचने का अहंकार कभी नहीं किया। विष्णु इसका पालन करते हैं, परंतु कभी भी पालन करने का अहंकार नहीं करते। भगवान शंकर भोलेनाथ का काम है इस सृष्टि को विलय करना, लेकिन मैं सबको मार डालूंगा ऐसा अहंकार उन्हें भी नहीं है। तो क्या फर्क है कर्ता पुरुष में और कर्ता के अभिमानी में? बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसे ऐसा लगता है मैं करता हूँ, मैं भोगता, लगता ही है। देखो, आज मेरी वाणी से सुन लिया तुमको, नहीं हम कर्ता के अहंकारी नहीं, कर्म के, ऐसे बात नहीं बनेगी। लगना चाहिए। अगर लगता नहीं है तो सब झूठी बातें करते रहते हैं। और वही बात है जो अभी कही गई थी बार बार, जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं है तब तक ये लगना बंद होगा नहीं। इसलिए मुक्ति के बाद ही संसार के सारे कर्म होना चाहिए। तो वो कैसे होंगे? उसी को कहा है गीता में, वो कर्म बंधन नहीं होगा। और आत्मबोध के बिना तुम कुछ भी करोगे, कितना भी अच्छा करोगे, तुम कर्ता पुरुष नहीं हो सकते। उसमें बंद ही जाओ।
वो कर्म बंधन तुमको बांधे ही रहेगा। इसलिए एक दोहा सुना होगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। ये कर्म के बंधन में बंध करके जाने वाले जाएंगे तो सब। राम आए नहीं गए, कृष्ण आए नहीं गए, अवतारी पुरुष आए गए नहीं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे गुरुजन अभी भी हैं, जाएंगे नहीं, शरीर से जाएंगे, लेकिन वो कैसे जाएंगे? कर्ता पुरुष होकर जाएंगे। अब कर्ता के और भोक्तापने के अभिमानी नहीं रहेंगे। तो इससे कहते हैं कर्ता पुरुष। निर्भव, भय नाम की चीज जहां नहीं है, उस तत्व का नाम है ओंकार। अब भय देखो, बड़े बड़े जो है वीर पुरुष देखे इस धरा पर, आज भी बड़े बड़े दुस्साहसी दिख रहे हैं। कहते हमें किसी का डर नहीं है। ठीक, किसी को भी ले लो, राष्ट्रपति को ले लो, प्रधानमंत्री को ले लो, और किसी जो है बड़े शासक को ले लो, वो कहता मुझे डर नहीं है। डर नहीं है तो सेफ्टी गार्ड क्यों लगे? ध्यान करो। कोई दुस्साहसी है कि हमें किसी का डर नहीं है, फिर बंदूक लेकर क्यों चलता है? क्या तुमने युग पुरुष जी के हाथ में कभी बंदूक देखी? या अगल बगल कभी सेफ्टी गार्ड लगे देखे? क्यों? निर्भव। निर्भव का मतलब होता है आत्मज्ञानी। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो कभी निर्भय पद पर स्थित नहीं है। निर्वैर, किसी से बैर नहीं। अब बैर क्यों होगा? जब अपनी आत्मा के अतिरिक्त वो कुछ देखता ही नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ये भी समझाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तुम खुद ही अपने दोस्त हो, तुम खुद ही अपने दुश्मन हो। जब तुम संसार की किसी भी अंग को, यानी प्रकृति के किसी भी भाग को मिलाकर अपने को मैं कहते हो, तुम अपने दुश्मन हो। समझ में बात आ रही कि नहीं? आप अपने दुश्मन हो। देहात्म बुद्धिजम पापम, देह के किसी भी भाग को लेकर के मैं तो तुम्हारी ही है, मैं पराई नहीं है। हाँ, ये गीत मैंने सुना था, मैं पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। तो मैं पराई नहीं हूँ, मेरी अपनी में है, किसी और की नहीं है। परंतु हमें भ्रम क्या हो रहा है, हमसे भूल क्या हो रही है कि हम पराई में को अपनी में कहे जा रहे हैं। इसलिए हम निर्वैर नहीं हो पाते। निर्वैर वही होगा जो आत्मबोध को प्राप्त है। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत। अकाल मूरत का अर्थ क्या है? ये बड़े गहरे शब्द हैं। इनको हम जो है केवल ऊपरी लेवल पर कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका चिंतन नहीं करते। और चिंतन भी गुरुओं के, संतों के, जानकार के सानिध्य में होता है। अपने आप सोचोगे तो अर्थ के अनर्थ ही करोगे। अकाल मूरत का क्या अर्थ है? चलो हटाओ, पहले अकाल को छोड़ो, मूरत का अर्थ करो। मूर्ति का क्या अर्थ होता है? आपने देखा होगा ना मूर्तियों को, तो किस अर्थ में मूर्ति लेते हो आप? हैं? किस अर्थ में मूर्ति लेते हो? आदिगुरु शंकराचार्य जो है, आपके जैसे अर्थ लगाने वाले होते तो कभी भूल कर के भी मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की बात ही न करते, क्योंकि ये तो सब भटकने वाली बातें हैं।
जो अर्थ हम लोग लगाए बैठे। मूर्ति का क्या अर्थ है? जल्दी बोलो, किसी को आता हो? विजयपाल जी, मूर्ति का क्या अर्थ है? लक्ष्य अर्थ पूछ रहा हूँ, वाच्य अर्थ नहीं। मूर्ति का दर्शन करना, उसको अपने हृदय में। ना नहीं, ये कुछ नहीं। आप लोग सीधा सीधा मूर्ति का अर्थ लगाते हो और उसमें नकार नहीं सकते हो। साकारता, यही तो लगाते हो, जबकि इसका लक्ष्य अर्थ साकारता नहीं है। देखो, मूर्ति जो होती है वो ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। और ठोस का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी लेस मात्र को अब प्रवेश नहीं हो सकता, जिससे कुछ भी निकल नहीं सकता, जिसमें अब कुछ जो है डाला नहीं जा सकता, अब जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। गलत बोल रहे हैं क्या हम? सही है। उसका नाम मूर्ति है, जो ठसाठस पूर्ण है। ओम पूर्णमदः है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते। उसका नाम मूर्ति है। समझ में आ गई? अर्थात दूसरे शब्द में आप कह सकते हो, व्यापकता का नाम मूर्ति है। तो ये ओंकार स्वरूप हमारा कैसा है? अकाल मूर्त है। मतलब वो व्यापकता नहीं है जिससे कोई और अधिक व्यापक हो, जिसे काल खा जाए, वो व्यापकता नहीं। जैसे एक की अपेक्षा दूसरा व्यापक है कि नहीं? पृथ्वी की अपेक्षा जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, या वायु की अपेक्षा अग्नि। जरा उल्टा बोल गए, समझ में आई? और सबकी अपेक्षा आकाश अधिक व्यापक है। आकाश की अपेक्षा, ये सब काल के मुख के ग्रास हैं। इनको सबको काल खाता है। और एक वो व्यापक तत्व है जिसे काल छू भी नहीं सकता। हाँ, काल के माथे पग धरूं सतगुर के उपदेश, उसे कहते हैं अकाल पुरुष। अजूनी, अजूनी का अर्थ होता है जो कभी जन्मता नहीं है, जिसमें सब जन्मते हैं, वो कभी नहीं जन्मता। जैसे सारे मिट्टी के बर्तन कहाँ जन्मते हैं? मिट्टी में जन्मते हैं। जन्मते हैं कि नहीं? लेकिन बिना मिट्टी के नहीं जन्मते, बिना मिट्टी के नहीं जन्मते। और मिट्टी कैसी है? उन जन्मने वालों में अजन्मी है। इसी का अर्थ है अजूनी। सहभंग यानी प्रकाश स्वरूप है, जो अजन्मा है, अकाल मूर्त है। बस उसी के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण, उसके अलावा और किसी का प्रकाश नहीं है। जितने भी प्रकाश जो है दिखने वाले हैं, वो सब उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। किससे? प्रकाश स्वरूप आत्मा से, प्रकाश स्वरूप मुझ चेतन से सब प्रकाशित हो रहे हैं। सहभंग गुरु प्रसाद, अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद। ऐसा जब हमको पता चल जाएगा, उसी का नाम क्या है? सतगुरु प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यस्य उपजायते। प्रसाद ये नहीं होता है हाँ कि हम गुरु प्रसाद ले आए। का ले आए गुरु प्रसाद? अब गुरु जी ने जो है लडुआ दे दिया तो बड़े खुश हो गए। हाँ, गुरु जी कहते हैं इस प्रसाद के लिए हरिद्वार में खूब मजे लगाते।
अब देखो तुमने धरती आसमान एक कर रखा है, लड़े जाएंगे आपस में, लाइन लगा के देते हैं गुरु जी प्रसाद, तो भी लड़े मारे जा रहे हैं। और जिस प्रकार में कोई खतरा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उस प्रकार उस प्रसाद को तुम ग्रहण नहीं करते। क्यों? गुरु प्रसाद का लक्षण क्या है? गुरु प्रसाद का लक्षण है कि तुम्हारी जो है सुख और दुखों से छुट्टी हो जाती है। अगर गुरु प्रसाद ग्रहण कर लिया तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्यस उपजाते। जीवन में कोई हानि लाभ की चिंता नहीं, जन्म मृत्यु की चिंता नहीं, सुख दुख की कोई चिंता नहीं। अगर गुरु प्रसाद जो है हमें हासिल हो जाता है तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि इसी बात को तू जप। कई क्या जप? कई आद सच। सत्य कैसा है? अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जुगाद सत्य, युग बाद में आए होंगे, युग से पहले भी जो था वो सत्य है। आदि सत्य, जुगाद सच। नानक होशी भी सच। होशी माने जो हुआ। जरा ध्यान दो, एक हुआ है और एक वो है जो हुआ नहीं है, लेकिन हुआ का कभी साथ ही नहीं छोड़ता। जरा देखो, मिट्टी में बर्तन हुए हैं, सोने में जेवर हुए हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं, अंगूठी हो, नथुनी हो, करधौनी हो, बाला हो, बाली हो, है ना। देखो सुनरा की चतुराई, जन सोने पे अकल चलाई। सोना तो अन हुआ है, क्या हुआ है? सोना एक ही है, चाहे बाला का हो चाहे बाली। इसी प्रकार से जो है आत्मा एक ही है, चाहे जन्मना वाला कहो और चाहे अजन्मा कहो। अजन्मा के बिना किसी का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन जो जन्मा है वो बिना अजन्मा के सिद्ध नहीं हो सकता। करके दिखाओ। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये हुआ हुआ करने वाले सब कौन है? गहदुआ। हुआ हुआ क्या हुआ? और ये कब चुप हो जाते हैं? जब वेदांत केसरी की गर्जना होती है। क्या? अन हुआ संसार हुआ सा है भासता। विज्ञानी जन का इससे नहीं कोई वास्ता, बस सपना है, सिनेमा है, ये सारा जहाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव के इस ज्ञान को जो है अपने हृदयंगम करो और मस्त हो जाओ। आग लगने दो परिवार को, घर को, समाज को। ठेका है तुम्हारा क्या? परंतु नहीं मानते, ठेकेदारी लिए बैठे। हाय हमारा परिवार, तुम्हारे परिवार से कोई लाभ नहीं है। इसलिए सतगुरु के हो जाओ। सतगुरु से बड़ा तुम्हारा संरक्षक कोई है ही नहीं दुनिया में। इसलिए वो कहते हैं सतगुरु महाराज कि छल का त्याग करो, कपट का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो। कर्म वचन मन छाण छल, कितना बढ़िया दोहा है। कर्म में भी छल है आपके में, वचन में भी छल है। कर्म वचन मन में भी छल है। कर्म का छल क्या है? कर्तापने का अभिमान। कर्तापने के अभिमान का नाम ही कर्म का छल। और वचन का छल क्या है? तो एक संत ने कहा, और वो जो है बात हर प्रवचन में मैं कहता ही कहता हूं, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। कैसी वाणी बोलिए? मन प्रसन्न हो जाए।
ये तो नहीं कहा। मन का आप खूब। तो हम काय में लगे पड़े हैं दूसरे को प्रसन्न करने में। फिर चाहे जितने बड़े तुम आपराधिक शब्दों का इस्तेमाल करना, तुम्हें कोई चिंता नहीं, लोग खुश रहे, जनता खुश रहे। नेता कितना भी भ्रष्ट हो जाए, जनता को खुश रखने के चक्कर में, वोट पाने के चक्कर में, हाँ, कितना भी भ्रष्ट हो जाए, हम दूसरों को जो है सुख खुश रखना चाहते हैं।